वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। और आप सब लोग समझ लीजिए कि रेगुलर तो आपके शाम 6:30 बजे टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करे ही जा रहे हैं, बट अब हम क्या करेंगे, संडे को, प्रत्येक संडे को आपका जो है मास्टर क्लास के तौर पर एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस को क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका एक अच्छी तैयारी जो होगी, उसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस के आइडिया भी लग जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है समान अध्ययन वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हिंदी का भी इसी तरह हम मॉक टेस्ट लेंगे। और अब ये जो मॉक टेस्ट होगा आपका मास्टर क्लास के तौर पर, ये प्रत्येक संडे को शाम 6:30 बजे होगा। तो आप लोग प्रत्येक संडे 6:30 बजे तो आप लोग टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ जो रेगुलर आपकी वीडियो आ रही है शाम 6:30 बजे, उसको आप देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका हिंदी का पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो जीके वाला है, समान अध्ययन, मूल विधि और करंट अफेयर, इन सब का भी जो है पोर्शन पूरा तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम आते आते आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात मैं और बता दूं कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो आवाज़ में कुछ भारीपन हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो देखिए इस मॉक टेस्ट में हमने टोटल 40 क्वेश्चंस लिए हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं। 35 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो टेस्ट होगा वहाँ पर हम थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन ज़रूर रखेंगे। लेकिन इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितने अच्छे प्रश्न हैं इस वीडियो में, और ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पेन कॉपी उठा लीजिए, बहुत ही ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। 40 में से आपको 35 स्कोर करना ही करना है, बस ये समझकर आज का आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए तो आज का मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस महिला ने उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री होने का जो है गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, जो कुछ पहला हुआ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे एक प्रश्न तो आपका श्योरिटी बन ही जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि किस महिला ने उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया है। कम समय में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, जो कि महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महिला ने सर्वाधिक बार जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो थी सुश्री मायावती जी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री होने का जो है गौरव किसने प्राप्त किया है। तो आपको याद रखना है, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपका इस सबका ही लोगों का यह आंसर ठीक होगा। भाई अगर नहीं भी ठीक है तो चिंता मत करिएगा, अभी वीडियो आगे और है और भी क्वेश्चन है, उसमें आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, वो भी कौन सी नगरी। ठीक है, तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। 4 से 5 प्रश्न मिल जाएंगे, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेल पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है, यानी वह कौन सा जिला है जहाँ पर नगर जो है कम है, यानी जो जनसंख्या है वहाँ पर ग्रामीण है, नगर में नहीं रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो निवास करती है वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में निवास करती है। ठीक है, और ये अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में निवास करती है। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे बोल दिया जाता कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की अगर बात की जाती तो वो बात हो जाती गाज़ियाबाद की। लेकिन बात यहाँ पर क्या किया जा रहा है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी श्रावस्ती। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आप लोग दोनों ही क्वेश्चन ठीक कर लिए होंगे आप लोग ने, और अगर नहीं कर पाए तो आगे और भी प्रश्न हैं, और पूरी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में ठीक किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के सभापति होने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विधान परिषद के प्रथम सभापति होने का जो है गौरव उत्तर प्रदेश में किसने प्राप्त किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, लगभग लोग सब सही करिए, थोड़ा समय लेकर बिल्कुल करेक्ट आंसर को करिए, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला लिखा है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। श्री चंद्रभान और डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, इन दोनों में आपको अगर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। श्री चंद्रभान, ठीक है, याद रखिएगा, श्री चंद्रभान प्रथम विधान परिषद के सभापति थे, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर थे। और ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया है। 4th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रथम बार केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई थी, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय कारागार की स्थापना, भाई जो जेल पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रथम बार केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई थी। तो देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है बरेली, ठीक है, बरेली में प्रथम केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई थी, और ये 4th नंबर यहाँ पर कवर हुआ। 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की कई बार पुलिस परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यूपी बीएड है और शिक्षक भर्ती है, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस शख्सियत ने क्या है शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो देखिए 5th नंबर के क्वेश्चन में कितने लोग ठीक कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा, अगर आप लोग ठीक कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं कर पा रहे तो पढ़ाई करनी है अभी और आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अब 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। देखिए अभी हमने आपसे क्वेश्चन बोला था कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो वो थी श्रावस्ती, और अगर हम बताते अधिकतम नगरीय जनसंख्या तो वो था गाज़ियाबाद। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने में ही बताइए कितने लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को ठीक कर पा रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अपना स्कोर ज़रूर आपको लास्ट में बताना है कि इस मॉक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि श्रीमती नीरा यादव को निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस पद के लिए जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन पूरी कोशिश करिए कि इसको करेक्ट करने की। क्या बोल रहे हैं, श्रीमती नीरा यादव निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस पद पर जो है के लिए जाना जाता है। क्या ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, या फिर प्रथम मुख्य महिला सचिव थी, या फिर प्रथम महाधिवक्ता थी उत्तर प्रदेश की। तो आपको याद रखना है कि श्रीमती नीरा यादव जो थी प्रथम मुख्य महिला सचिव थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करने आ गए हम लोग, और 8 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से देखें कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम लोग बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको ये भी बात याद रखनी है। तो याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब बना था तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बट उत्तराखंड के अलग होने पर ये उत्तराखंड का हिस्सा हो गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में या फिर उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन ईजी था, लगभग लोगों ने सही किया होगा। 9वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र जो है उद्यंत मार्तंड के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपका जीके वाले पोर्शन में भी पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड के संस्थापक जो थे निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखिएगा पंडित जुगल किशोर की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुलट्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश की मुद्रा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह से टर्म होगा, ठीक है। गुलट्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश की मुद्रा है। और याद रखिएगा कि मुद्रा से एक प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में मिल जाता है, कभी कभी 2-3 भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए गुलट्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश की मुद्रा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 10th नंबर का क्वेश्चन है,
और 10th नंबर में आप लोगों ने कितने सही कर लिए ये आप ही जानते होंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यार का गुलट्रम जो है भूटान की मुद्रा है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के मौके पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने में। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, उस दिन क्या मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है 29 अगस्त की, और 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी था, लगभग लोगों ने सही किया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में वह कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है निवास करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हम ये बात बता रहे हैं। आपने किस बुक से क्या पढ़ा है हमें नहीं पता। देखिए एक्चुअल आंकड़े आपके पास होने चाहिए सही, कुछ बुक कुछ और छापती हैं, कुछ बुक कुछ और छापती हैं, बट ये NCERT की बुक से हमने क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन बिल्कुल सटीक हैं। तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में वे कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है निवास करती है। तो देखिए बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर हम आपसे बोल दें कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो वो भी उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं, और 13 नंबर का क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप करें। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया, और आपकी जो जेल वार्डन पुलिस परीक्षा वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, और UPSI में तो श्योरिटी ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। कई सेट्स में आपके एग्जाम होंगे। तो क्या बोल रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है, तो आपको पता होना चाहिए पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है, ठीक है। तो 13 नंबर का ये क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की, 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे। और याद है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर उसका आंसर करिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन जो है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 14वें नंबर का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर थे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कच्छ के क्षेत्र में निर्धारित 24वीं समांतर रेखा को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अस्वीकृत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्छ क्षेत्र में निर्धारित है ये, और 24वीं समांतर रेखा की बात की जा रही है, तो किस देश के द्वारा ये अस्वीकृत की जाती है। ऑप्शंस आपके हैं पाकिस्तान, भारत, चीन या फिर अमेरिका। तो देखिए 24वीं समांतर रेखा जो कि अस्वीकृत की जाती है भारत के द्वारा, ठीक है। कच्छ के क्षेत्र के अंदर ये जो समांतर रेखा खींची गई है ये पाकिस्तान की एक मतलब काल्पनिक रेखा है, और उसमें जो इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है भारत की तरफ से, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में जो है किस देश के आगे उसकी राजधानी का गलत मिलान है। अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 101% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बताइए निम्नलिखित में से किस देश के आगे उसकी राजधानी का गलत मिलान है। 16 नंबर का क्वेश्चन अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने भी इस क्वेश्चन को सही कर लिया वो सोच ले कि आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रही है और अभी आपको थोड़ी सी और अच्छी से पढ़ाई करनी है। तो देखिए जापान की राजधानी है टोक्यो, बिल्कुल सही है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, बिल्कुल ठीक है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, ये भी बिल्कुल ठीक है। मालदीव की राजधानी काबुल नहीं है, तो ये इसका गलत मिलान होगा, ठीक है। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि मालदीव की राजधानी है माले और अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको करने होंगे, और ऐसे ही आप करेंगे तो आप आराम से उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती। क्वेश्चन की बारीकता को समझिएगा फिर इसका आंसर करिएगा। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। तो देखिए स्थलीय सीमा की बात करें यानी जो ज़मीनी बॉर्डर नहीं लगता है, तो यार रखिएगा श्रीलंका से। आपने देखा होगा श्रीलंका नीचे है भारत के, पानी है, स्थल से ये अटैच नहीं करती, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन इजी था, लगभग लोगों ने सही किया होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सी आपके लिए अच्छा है, इसको थोड़ा सा सही से इसका आंसर आप लोग करिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश के आगे उसकी मुद्रा का सही मिलान है।
ठीक है भाई, बताइए। 18 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और लगभग इसका आंसर जो है आप लोग सब सही करें। निम्नलिखित में किस भारतीय पड़ोसी देश के आगे उसकी मुद्रा का सही मिलान है? तो देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है, यानी रुपया ही है। म्यांमार की राजधानी है क्वात, म्यांमार की जो मुद्रा है वो आपकी है क्वात, और ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है, यानी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश की सर्वाधिकारिक भाषा सिंहल एवं तमिल है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सिंहल एवं तमिल भाषा जो है किस भारतीय पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? ठीक है, तो यार क्या, सिंहल एवं तमिल जो है श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस सीमा रेखा के आगे उसके देशों का सही मिलान है? 20वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सब लोगों को ये सही करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सीमा रेखा के आगे उसके देशों का सही मिलान है? तो देखिए मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है, बिल्कुल ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, बिल्कुल ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच खींची गई, बिल्कुल ठीक है, यानी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट जान लें कि ये प्रश्न आपको श्योरिटी देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो देखिए चारों ऑप्शंस को हम आपको समझा देते हैं। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, इसका करेक्ट आंसर ये बिल्कुल सही है। 9 तारीख को मनाया जाता है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका विश्व एड्स दिवस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा ये भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आगे उसके मुख्यालय का सही मिलान है? इसका जो अभी एक हमने कल ही इसका जो है एक वीडियो प्रोवाइड किया है, वो पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न श्योरिटी देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए 22वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, लगभग लोगों को आता होगा इसका आंसर। जो कल वीडियो देख कर आए उनको तो आता ही होगा, और अगर जो आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए। तो देखिए उपयुक्त सभी सही, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो न्यायालय है वो जिनेवा में है, राष्ट्रमंडल का जो है लंदन में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 23वें क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को जो है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, निम्नलिखित में वह कौन सा देश है जिसने महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार देने का जो है अधिकार दिया? ठीक है, यानी मताधिकार, महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं, और ये अधिकार देने वाला जो है दुनिया का पहला देश कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 23वें नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और आपको याद रखना है न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला पहला देश था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू किया गया, यानी फैमिली प्लानिंग? 24वां नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको लगभग ठीक करना ही होगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम परिवार नियोजन जो है लागू किया गया था, यानी फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग कहाँ पर की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है भारत की, सर्वप्रथम भारत में फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण निम्नलिखित में से पोखरण में किस तिथि को किया गया था? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण जो किया गया था पोखरण में किया गया था, और किस तिथि को किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पोखरण का जो परीक्षण हुआ था ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25वें नंबर का क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से याद करके चलना है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 18 मई 1974 में पोखरण में परीक्षण किया गया था। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें 5 नवंबर 2013 की, तो आपको पता होना चाहिए कि मंगल अभियान स्टार्ट हुआ था हमारा इस दिन। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को। और एक और है आपका 19 अप्रैल 1975 को क्या हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 26वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा एक मेल नहीं खाता? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा लगभग, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ठीक करना है।
तो देखिए डी नंबर वाला मेल नहीं खाता है, क्योंकि कबड्डी राजकीय खेल नहीं है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हॉकी है राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का, अशोक है राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल ठीक है, पलाश राजकीय पुष्प है, बिल्कुल ठीक है, सारस है राजकीय पक्षी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट कबड्डी नहीं है क्योंकि हॉकी है राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो लगभग बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबको आता होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इन तीनों की आधिकारिक भाषा है हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और 28वें नंबर क्वेश्चन आपको लगभग ठीक करना ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो भाई कितने लोग इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएँ। याद रखिए यहाँ पर बात की जा रही है जौनपुर की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से निर्मल हृदय संस्था के संस्थापक थे या फिर थी, कौन थी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसको भी आपको ठीक करना है। 29वें नंबर का क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। निर्मल हृदय संस्था के संस्थापक कौन थी। तो याद रखिएगा मदर टेरेसा की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की, नरौरा परमाणु विद्युत गृह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो 30वां क्वेश्चन बहुत ईजी है, बुलंदशहर में, ठीक है। 31वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 24 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में किस रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग को ठीक करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। 24 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में किस रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 24 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसके आगे संस्था एवं संस्थापक का सही मेल दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32वां नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना होगा, और इसका आंसर भी ठीक करें तो बहुत ही अच्छी बात है। निम्नलिखित में किसके आगे, किस संस्था के आगे उसके संस्थापक और जो है संस्था का सही नाम दिया गया है। तो देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि इंडियन लीग के हैं शिशिर कुमार घोष, चिपको आंदोलन से जुड़े हैं सुंदरलाल बहुगुणा, प्रार्थना समाज है आत्माराम पंडुरंग, तो बिल्कुल सही है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे सही मिलान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको स्पेल कुछ मतलब शॉर्ट्स फॉर्म दे दिए जाते हैं और फिर पूछते हैं इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए उपयुक्त सभी ये भी है, क्योंकि DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और फिर सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि साल्ट लेक स्टेडियम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न बनते हैं। 34 का क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, बहुत ही ईजी है भी। साल्ट लेक स्टेडियम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है। तो आपको याद रखना पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के अंदर है ये, ठीक है, और ये फुटबॉल के लिए जाना जाता है स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया, ठीक है। तो 35 का क्वेश्चन आपको करना है, भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय। भाई अगर आप लोग अब तक 23 के आंकड़े पार नहीं कर पाए हो तो अब थोड़ा सी सही से आंसर करिए, ठीक है, क्योंकि जितना ऐसे गलत करते आएंगे या सही नहीं कर पाएंगे तो फिर तकलीफ होगी आपको एग्ज़ाम में। तो इन 5 क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से पढ़िए, फिर उसका आंसर करिए। क्या बोल रहे हैं, भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गुजरात। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने स्थान ले लिया, ठीक है, यानी किस वर्ष योजना आयोग से नीति आयोग हो गया। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2015, ठीक है। 2015 में क्या हुआ है, योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 2015, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसने सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश की, ठीक है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जारी करता है।
बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, 3 क्वेश्चन और मात्र बचे हैं। अगर आप 35 के आंकड़े तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जारी करता है। तो देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय योग को किस वर्ष यूनेस्को ने अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का क्वेश्चन कितने लोग सही कर पा रहे हैं भाई, ये तो लेटेस्ट है बिल्कुल। भारतीय योग को किस वर्ष यूनेस्को ने अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, और इसे जो है यूनेस्को ने शामिल किया था सन 2016 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई, अगर आप लोग 35 के आंकड़े को पार कर गए हैं या फिर छू गए हैं तो आपके लोग बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सटीक थे और ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम मास्टर क्लास लेकर आएंगे आपके लिए और आपको हम ये सभी क्वेश्चन तैयार करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने यूनेस्को का सक्रिय सदस्य बना है, यानी किस वर्ष से जो है भारत यूनेस्को का सक्रिय सदस्य बना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1977, ठीक है। इस वर्ष से जो है भारत यूनेस्को का सक्रिय सदस्य बना है। तो याद रखिए, आप संडे को आपको टेस्ट देने के लिए तैयार रहना है शाम 6:30 बजे, ठीक है। और रेगुलर आप वीडियो देखेंगे शाम 6:30 बजे, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में की तैयारी बहुत आराम से आप कर लेंगे। जेल पुलिस परीक्षा की तैयारी है या फिर यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी है, आप लोग बस बने रहिए। आपको बहुत अच्छे वीडियो दिए जा रहे हैं, इससे आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में जीके वर्ड के सिलेक्ट है और वो इस समय बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।